नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंच जाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। आज आखिर किन खबरों की होगी पूरी पड़ताल, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी पश्चिम बंगाल से जुड़ी। जी हां, जहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया, उस फैसले के बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही दूसरी और महत्वपूर्ण खबर है वो हरियाणा से जुड़ी हुई है, जहां अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को, जो अग्निवीर से आएंगे उनको 20% का आरक्षण दिया जाएगा पुलिस भर्ती में। और इसके साथ ही राज्य के अन्य जो तमाम नौकरियां हैं उनमें भी उन्हें आरक्षण मिलेगा। आखिर किन किन में मिलेगा आरक्षण और कितने अग्निवीर होंगे रिटायर, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां ग्लोबल मार्केट में टैरिफ का टेरर देखने को मिला है। और आज जो मार्केट रहा, जो बाजार रहा, वो अचानक से क्रैश होता हुआ नजर आया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और कितना क्रैश हुआ, सब कुछ बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की और सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और विकृत भी बताया। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वो कोर्ट के फैसले से मानवीय आधार पर असहमत है। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस पूरे मामले पर हर एक अपडेट आपको देंगे और करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे कर रही है विरोध। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा विरोध देखने को मिल रहा है। और यहाँ एक बार फिर से सुर्खियों में शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध मार्च है, जहां मुख्यमंत्री आवास कालीघाट की ओर ये विरोध मार्च है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और लगातार इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को दागदार बताया था, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो गई। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए। शिक्षकों और साथ ही जो अन्य कर्मचारी हैं उन सभी की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, कई सारी चीजें उसमें निकलकर सामने आई, जहां 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की जो नियुक्ति हुई थी 2016 में, तब उन सभी नियुक्तियों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध मार्च है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ममता सरकार पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर है, एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। तो सीधे तौर पर ममता के इस्तीफे और उन्हें जेल भेजने की मांग भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है नियुक्ति को रद्द करने का, तब से बीजेपी हमलावर है। और बीजेपी कह रही है कि पूरे मंत्रिमंडल पर केस दर्ज कराया जाना चाहिए, ममता बनर्जी को जेल भेजा जाना चाहिए। और ऐसे में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी ममता बनर्जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो कानून से कोई नहीं बच पाएगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। साथ ही उनका कहना है कि ममता बनर्जी की विश्वसनीयता और वैधता खत्म होनी चाहिए, बर्खास्त कर्मचारियों को सीएम राहत कोष से वेतन दे। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके साथ ही बेरोजगार शिक्षकों को मदद देने का भी वादा किया है। तो लगातार विरोध मार्च भी कर रही है, लेकिन कई सारी डिमांड्स भी इस वक्त हैं। अब ऐसे में आखिर शिक्षक भर्ती घोटाले की पूरी टाइमलाइन क्या है, कब ये पूरी भर्ती प्रक्रिया आई थी और कब भर्ती हुए थे ये तमाम शिक्षक, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2016 में जब भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, और इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो आपको सुनाते हैं। 700 करोड़ रुपया उठाया, देखा दीजिए टीएमसी का सब लीडर लोग का, सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया।
सब बेच दिया चाकरी। 700 करोड़ रिश्वत आपने भतीजा उठाया। तो सीधे तौर पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है और कह रही है कि 700 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी और आगे किस तरीके से हमलावर होती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो साल 2016 में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया सामने आई थी और साल 2016 के बाद में 2017 की अगर हम बात करें तो उस दौरान परिणाम घोषित हुए थे जिन बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया था। इसके साथ ही अप्रैल 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए। जुलाई 2022 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में अभी अगर हाल ही की बात करें तो जनवरी 2025 में ईडी की चार्जशीट दाखिल हुई। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और उसके बाद में सुरक्षित रखने के बाद में 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही ये जो पूरा घोटाला हुआ इसको दागदार भी बताया। 25,753 नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती हुई इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर हो रही है और लगातार मांग हो रही है ममता बनर्जी के इस्तीफे की और जेल भेजने की मांग भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के विरोध मार्च भी निकाला जा रहा है। कृतिका, देखिए, ये जो मांग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है ना, ये एकदम जो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस फैसला की अगर लाइन बाय लाइन या बिटवीन द लाइन हम जाए तो ये जो मांग है इस मांग जायज है। ये मैं कहना चाहूंगा कि मैंने भी ये पूरे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको पढ़ा हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो पूरा भर्ती प्रक्रिया है ये मैनिपुलेटेड है एंड फ्रॉड है। इसका जो भी आप हिंदी या जो भी भाषा में इसका तर्जमा करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन ये मैनिपुलेटेड एंड फ्रॉड है, पहली बात। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसला में बताया गया कि जो लोग अनऑथराइज्ड थे, जिन्होंने पैसा दिया है और पैसा देके खाली ओएमआर शीट जमा करके यहां पे नौकरी हासिल किए, इन लोगों को ये पता था, तृणमूल कांग्रेस को ये पता था, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, और इसीलिए कैबिनेट मीटिंग करके सुपर न्यूमेररी जिसको कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट किया गया था। ये जो 5,000 के या 6,000 जो भी बताया जा रहा है कि जो अनऑथराइज्ड टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ है जो पैसा देके नौकरी में घुसे हैं, इनको एडजस्ट करने के लिए कैबिनेट की फैसला है कि सुपर न्यूमेररी पोस्ट क्रिएट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सुपर न्यूमेररी पोस्ट क्रिएट करना गलत है, कानून के खिलाफ है। तो अगर कैबिनेट सुपर न्यूमेररी पोस्ट क्रिएट किए हैं और उस पोस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कानून के खिलाफ कह रहा है, तो दोषी कौन है? दोषी कैबिनेट है और कैबिनेट की शीर्ष में कौन है? वो चीफ मिनिस्टर है। तो इसीलिए बीजेपी की तरफ से जो मांग किया जा रहा है कि पूरे कैबिनेट के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस हिसाब से तो जायज है, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो क्रिमिनल एक्टिविटी के ऊपर सीबीआई का मामला चल रहा है, सीबीआई का तहकीकात चल रहा है, वो भी है, उसके बारे में भी अगले कुछ दिनों में शायद फैसला आ जाएगा। लेकिन ये जो दबाव बीजेपी के ऊपर दिया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अपना जो गलती है, अपना जो मैनिपुलेशन और फ्रॉड है, इसको साइड में रखते हुए लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है कि देखिए आप ऑथराइज थे लेकिन आपका नौकरी भी खा लिया है, लेकिन आपने जो अनऑथराइज बनाया वो फ्रॉड और मैनिपुलेशन का क्या होगा? कृतिका, बिल्कुल इसी के साथ प्रसन्नजीत, भारतीय जनता पार्टी जब लगातार विरोध मार्च भी निकाल रही है और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जांच बिठाई जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी बारी बारी में जो जांच होनी चाहिए उस जांच से भागने की कोशिश में है, चाहे वो स्कूल सर्विस कमीशन को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो किसी को भी इस्तेमाल करते हुए, या आज कुछ अपने तृणमूल कांग्रेस के लोगों को जॉब लूजर के हिसाब से नेताजी इंडोर स्टेडियम में लाकर जिस तरह से बड़गलाने की कोशिश किया है, ये सब कुछ जांच के दायरे में आना चाहिए। और बीजेपी बारी बारी में अपना जो
प्रोटेस्ट है वो जारी रखे है। आप देख सकते हैं कि पुलिस इस तरफ से उस तरफ से इस तरफ किसी तरह से स्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रही है। तो मैं जो कह रहा था, ये जांच बीजेपी की तरफ से जो बताया जा रहा है एकदम सही है, और बीजेपी की तरफ से ये भी बताया जा रहा है, ये जो ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड की जो लिस्ट सूची को अलग करना, जो हाईकोर्ट से बताया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा, लेकिन जानबूझकर स्कूल सर्विस कमीशन और ममता बनर्जी की तरफ से दिया नहीं गया है। बीजेपी का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि ये ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड को अलग किया जाए और ऑथोराइज्ड लोगों के लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया चलाया जाए जिससे उनको नौकरी वापस मिले या दूसरा नौकरी मिले। कृतिका, बिल्कुल, अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया और आगे आने वाले समय में नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा से जुड़ी हुई ये अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां अग्निवीरों के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। यानी जो अग्निवीर सेना में अपनी सेवाएं पूरी करके आएंगे, उनके लिए पुलिस में 20% का आरक्षण मिलेगा। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि अन्य कई सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए 10% का आरक्षण का ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। और क्या क्या ऐलान हरियाणा के सीएम ने किया है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही अभी तक कितने अग्निवीरों की हो चुकी है भर्ती, पहला बैच आखिर कब होगा पूरा, सब कुछ बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी का ये बड़ा कदम। तो अग्निवीरों को 20% आरक्षण, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से ये सब बड़ा कदम देखने को मिला है पुलिस भर्ती में। अब अग्निवीरों को 20% का आरक्षण आगे आने वाले समय में उन्हें मिलेगा। हालांकि इसके साथ ही अगर देखें तो पंचकुला में जो ये समीक्षा बैठक हुई थी, इस समीक्षा बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही सिर्फ पुलिस भर्ती नहीं, बल्कि फॉरेस्ट गार्ड, जेल बॉर्डर में भी 10% आरक्षण इन सभी अग्निवीरों को मिलेगा अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद में। साथ ही खनन गार्ड की नौकरी में भी 10% आरक्षण का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण इन सभी अग्निवीरों को मिलेगा। तो सीधे तौर पर अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा और इस पोर्टल के जरिए वो अपना रजिस्ट्रेशन आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही नौकरी भी उन्हें मिलेगी, और क्योंकि उनके लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता इन सभी अग्निवीरों को दी जाएगी। इसके साथ ही जो अग्निवीर नौकरी नहीं करना चाहते, स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, उन अग्निवीरों को सस्ती दरों पर लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर अग्निवीरों के लिए ये बड़े ऐलान हरियाणा की सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ ही अभी तक के उसमें अगर हम नजर डालें हरियाणा में कि आखिर कितनी भर्तियां हुई हैं अग्निवीर में, तो एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक में थल, जल और वायु सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों की संख्या में वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करें तो 2227 अग्निवीर भर्ती हुए थे, और उसके बाद अगले साल यानी कि वर्ष 2023-24 में 2893 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी। तो ये अभी तक का आंकड़ा है सिर्फ हरियाणा का। लेकिन हरियाणा के अलावा अगर पूरे देश की भर्तियों की अगर हम बात करें तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये तो बात रही हरियाणा की, लेकिन हरियाणा के अलावा पूरे देश में अब तक की हुई भर्तियों पे अगर हम नजर डालें तो सेना में भर्ती किए गए हैं अभी तक 1 लाख अग्निवीर, यानी कि 1 लाख अग्निवीरों की भर्ती अभी तक हो चुकी है। इसके साथ ही जिसमें से 70,000 को अलग अलग बटालियनों में तैनात किया गया है, जहां पर वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। और सिर्फ इसके साथ ही आपको बता दें कि 200 महिलाएं भी अग्निवीर बनाई गई हैं। 200 महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारियां इस बीच दी गई हैं। साल 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो 50,000 अभी रिक्तियां हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। इसके साथ जून 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना की शुरुआत करने के बाद में जब लोगों ने अप्लाई किया, इसमें आने की इच्छा अपनी जताई, एग्जाम दिए, तो उसके बाद दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में शामिल हुआ है पहला बैच। पहला बैच शामिल हुआ है दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में, जिसके बाद में अब अग्निवीरों का जो पहला बैच होगा वो 2026 में पूरा हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अग्निवीरों के लिए आरक्षण भी है, और साथ ही अब तक सेना में 1 लाख अग्निवीर इसमें
आए हैं, अभी तक की भर्तियां जो हुई हैं। इस पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रवेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। इंद्रवेश, अगर हम देखें तो 20% पुलिस भर्ती में ये आरक्षण इन सभी अग्निवीरों को मिलेगा, इसका ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। आखिर और किन किन डिपार्टमेंट में आरक्षण मिलने वाला है अग्निवीरों को? जी कृतिका, बताएं तो 15 जुलाई 2026 को पहला बैच जो है जो आने वाला है। लगभग पहले बैच में 40,000 के करीब जो है पूरे देश भर में भर्तियां हुई थी, तो उसका 75% ये मान के चलिए कि 30,000 के करीब जो अग्निवीर पूरे देश में जो है रिटायर होकर के आएंगे। उसी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने काफी व्यवस्थाएं की है। 20% आरक्षण जो है सेना जो है पुलिस में किया गया है, और पुलिस के अलावा जो वन विभाग में 10% आरक्षण दिया गया है, और जेल वार्डन में 10% दिया गया है, और खनन गार्ड जो है वो 10% का, यानी पुलिसिंग से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड जो जिस प्रकार के पद हैं उनमें 10 से 20% तक आरक्षण दिया गया है। उसके अलावा जो सामान्य भर्तियां हैं, ग्रुप सी की सबसे अधिक कर्मचारी ग्रुप सी में होते हैं, उनमें 5% आरक्षण की व्यवस्था जो है राज्य सरकार ने की है। तो हरियाणा में जो लगभग 2200 के करीब अग्निवीर जो है 2026 में यहाँ आएंगे, और उसके लिए जो है नायब सैनी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जो है 20% आरक्षण जो है अकेले पुलिस में जो है देने की घोषणा की है, और इस प्रकार की मीटिंगें जो है इसको लेकर के हो चुकी है। इसके जो पीछे की बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है हरियाणा सरकार को पत्र लिखा था कि जो सबसे 10% के करीब पूरे देश में जो है सैनिक हरियाणा प्रदेश से आते हैं। ऐसे में हरियाणा प्रदेश अपना जो जितने भी अग्निवीर जो है अग्निपथ योजना के तहत रिटायर्ड होकर के आएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था स्थायी रोजगार की करे, तो हरियाणा सरकार ने इस पर कदम उठाते हुए 20% आरक्षण जो है हरियाणा पुलिस की भर्तियों में किया है। जी कृतिका। जी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये अग्निवीरों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी के तौर पर भी देखने को मिल रहा है, और हरियाणा जो है वो पहला राज्य बना है ये आरक्षण देने वाला। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश की काफी अच्छी पहल जो है नायब सैनी सरकार की कही जा सकती है। 20% आरक्षण पुलिसिंग में किया है, और अमूमन आने वाले समय में ये भी मान के चला जा रहा है कि जो पुलिसिंग जो है एक पूरा डिसिप्लिन माना जाता है सेना को, इस प्रकार की पुलिसिंग हरियाणा में होगी, और कानून व्यवस्था जो है पहले से और भी बेहतर हो पाएगी हरियाणा प्रदेश की। और काफी जो अग्निवीर जिन परिवार जो है जुड़े हुए हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि आने रिटायरमेंट के बाद जो है उन्हें यहाँ पे स्थायी रोजगार जो है मिल पाएगा। उसके अलावा प्राइवेट जो कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी ऋण की व्यवस्था जो है राज्य सरकार द्वारा की गई है। उसके अलावा जो प्राइवेट तौर पे गार्ड की भर्ती, जो गार्ड कहीं पे लगना चाहते हैं, उनके लिए गन लाइसेंस की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की गई। इस प्रकार के प्रावधान हरियाणा राज्य के द्वारा किए गए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत आज से हुई है, और आज शेयर बाजार के लिए आज का दिन जो है वो किसी सदमे से कम नहीं रहा, क्योंकि मार्केट के खुलते के साथ ही बाजार क्रैश हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी में भी बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, और केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों में सुनामी इस वक्त आई हुई है। खुद अमेरिका का बाजार भी बड़े नुकसान में है इस वक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल इकोनॉमी पर मंदी का ये इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। चारों तरफ ट्रंप की पॉलिसी की आलोचना हो रही है, पर ट्रंप है कि मानते ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। अब इस दवा का वैश्विक स्तर पर क्या असर होगा ये तो आप और हम सभी देख ही रहे हैं। करेंगे अभी के मार्केट के हालातों पर चर्चा, साथ ही आपको बताएंगे कि मार्केट क्रैश पर ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रंप के टैरिफ का टेरर किस तरह आ रहा है नजर। तो ग्लोबल मार्केट में हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है, और ट्रंप के टैरिफ का टेरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल शेयर मार्केट आज से ही हफ्ते की शुरुआत हुई है, और आज ही सीधे तौर पर यह असर देखने को मिल रहा है। चीन के जवाबी कदम से कहीं ना कहीं ग्लोबल शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और सीधे तौर पर काफी नुकसान इस वक्त आम लोगों का भी हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डाउ जोन्स में करीब 2.5% की गिरावट दर्ज की गई है। तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट जो है उस पर इसका सीधे तौर पर असर नजर आ रहा है। टोक्यो के निक्केई 225 सूचकांक में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है, और ट्रंप की तरफ से जो तमाम देशों पर जो टैरिफ लगाया गया उसका ये सीधे तौर पर असर है। सियोल में कॉस्पी करीब 5% गिर गया है, यानी कि इसके साथ ही तेल की कीमतों की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी गिरावट देखने
देखने को मिली है। वॉल स्ट्रीट में कोविड के बाद अभी तक की सबसे गिरावट आज इसे बताया जा रहा है कि कोविड में इतनी गिरावट आई थी और कोविड के बाद में अब आज ये गिरावट आई है। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस क्रैश मार्केट को लेकर के, वो भी आपको बताते हैं। तो उथल पुथल पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बताते हैं। जहां अमेरिकी बाजार में गिरावट पर ट्रंप की तरफ से बयान अब सामने आ चुका है और ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि इलाज के लिए कभी कभी दवा जरूरी होती है। अब सोचिए, दवा की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शेयर बाजार को गिरावट पर चिंता नहीं है। जो गिरावट दर्ज की जा रही है, जो आम जनता का नुकसान हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। टैरिफ अमेरिका की लंबी सेहत का इलाज है, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे थे और इसी को लेकर के अगर हम देखें तो आगे बढ़ने की भी बात अमेरिका की तरफ से कही गई थी। यूरोप और एशिया के कई नेताओं से ट्रंप ने बात भी की और ट्रंप कह रहे हैं कि अगर राहत चाहिए तो इसकी कीमत चुकानी होगी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने टैरिफ को खूबसूरत बताया है। जो वो टैरिफ लगा रहे हैं एक के बाद एक, अभी हाल ही में अगर हम देखें तो 50 देशों पर ये टैरिफ लगाया गया और उनका कहना है कि समस्या का समाधान केवल टैरिफ से ही संभव है। लेकिन उसका असर क्या पड़ रहा है वो आप और हम सभी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल मार्केट पे भी इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा योगेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी इस वक्त, क्योंकि आज ही अगर हम देखें तो हफ्ते की शुरुआत हुई है और आज ही मार्केट काफी डाउन नजर आया है। देखिए, जो मार्केट ने जिस तरीके से गोता लगाया है, इसका जो एक्सपेक्टेशन है ये पहले से भी था, क्योंकि कई सारे जो एक्सपर्ट हैं बाजार से जुड़े हुए जिन्होंने काफी पैनी नजर रखी हुई जो गतिविधियां चल रही है, चाहे वो घरेलू निवेशक हों या फिर जो जिस तरीके से जो ग्लोबल एक्टिविटी जिस वक्त हो रही है, खास करके टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद जिस तरीके से रिटेलिएशन किया जा रहा है, बिल्कुल सिर्फ भारतीय मार्केट नहीं है, बिल्कुल अगर आप बाकी मार्केट देख लें, चाहे हांगकांग का मार्केट अगर आप देख लें, बाकी जगहों के भी अगर आप मार्केट देख लें, वहां पे भी जो है गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनसे अगर आप बात करें तो वो यही बता रहे हैं कि अभी आने वाले कुछ समय में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप उतार चढ़ाव, जो वोलेटिलिटी है, वो अभी आने वाले समय वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे करके, चूंकि ट्रेड वार एक तरीके से ट्रेड वार की भी आहट जो है वो आ रही है, हालांकि चीजों को कितने लेवल पे नेगोशिएट करके सेटल किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें जो है वहां पे जब कम्युनिकेशन इस तरीके का चल रहा है, इस तरीके का ट्रेड का सिचुएशन चल रहा है, उसका इंपैक्ट जो है बॉम्बे शेयर मार्केट पे क्लियर कर देखा जा रहा है और वही आज देखा गया। जी, इसके साथ ही योगेश अगर हम देखें तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से 50 देशों की ये सूची जारी की गई थी जिनमें टैरिफ का ऐलान किया गया था कि आखिर किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जा रहा है और उसके बाद का शेयर मार्केट पर ये सीधा असर। बिल्कुल, देखिए, अगर आप चाइना की बात करें जो एक बड़ा मार्केट है, बड़ी इकोनॉमी है, अगर वहां की अगर बात करें तो चाइना ने रिटेलिएट किया है। अगर आप इसको भारतीय संदर्भ में देखें तो अभी जो बातें, जो अलग अलग लेवल्स पे जो बातें आ रही है, जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म से जो बातें आ रही है, उसमें यह लग रहा है कि कम्युनिकेशन जो है इसको लेकर जो बातचीत है उसका अभी दौर चलेगा और चीजें जो है वो आगे कौन सी दिशा लेती है वो उस पर तय करेगा कि नेगोशिएशन जो है वो किस लेवल तक दोनों ही विन विन सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप बाकी और भी मार्केट का, अगर एशियन मार्केट, अगर आप यूरोपियन मार्केट या फिर अगर आप जो है और अगर मार्केट की अगर बात करें तो जहां पे ट्रेड का एक एलिमेंट जहां पे है, जहां पे ट्रेड का एलिमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, वहां से इक्वेशन किस तरीके के बनते हैं वो मुझे लगता है कि वो तय करेगा कि आने वाले दिनों में बाजार का रुख कैसा रहेगा। लेकिन सोमवार की आज की जो बिकवाली की जो आप कह सकते हैं जो कारोबारी सत्र जो शुरू हुआ वो बिल्कुल कई सारे निवेशकों के लिए चौंकाने वाला भी था। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर देखें तो मार्केट का एक जो रफ आइडिया है, एक आइडिया भी इस अनाउंसमेंट के बाद वो भी निवेशकों को मिल चुका है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए योगेश। तो सीधे तौर पर देखिए तो जो टैरिफ लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम देशों पर, उसका सीधे तौर पर ये असर नजर आया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कभी कभी चीजों को ठीक करने के लिए दवा भी लेनी पड़ती है और इस दवा का क्या असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है ये हम सभी देख ही रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।